वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में आपको मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ और आज का टॉपिक रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट्स। जी हाँ, विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट आप कोई भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसका मीनिंग और पास्ट एडजस्टमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में। बट मैं से पहले चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो नीचे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, आपको हर नोटिफिकेशन, हर वीडियोस के बारे में जानकारी सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है जो कि एक एग्जांपल है पास्ट एडजस्टमेंट, और मैंने आपको बताया सिंगल पास्ट एडजस्टमेंट जहाँ पे कि एक ही जर्नल एंट्री हम करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिया है जो कि कब बना है, एज ऑन 31 मार्च 2020। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें दिख रहा है नेट प्रॉफिट जो है वो है 3 लाख और प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी कैपिटल रेस्पेक्टिवली 1 लाख एच, और टोटल प्रॉफिट हमने बांट दिया है इक्वल रेशियो में 3 लाख। आप सबको समझ में आ गया होगा। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट 3 लाख है और हमने इसको सीधा सीधा तीनों पार्टनर्स में बांट दिया है। तीनों पार्टनर कौन है भाई? ए, बी और सी। बट आगे एडजस्टमेंट में कुछ और भी लिखा हुआ है, चलिए उसको भी हम पढ़ते हैं। आगे लिखा है, after preparing the financial statements, it was noticed that interest on capital was not allowed to A rupees 12,000, to B rupees 9,600 and to C rupees 10,500। हमने सारा तो काम कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना लिया, उसके बाद हमें दिख रहा है कि इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को दिया ही नहीं है। ए को 12,000, बी को 9,600 और सी को 10,500 देना चाहिए था, पर हमने नहीं दिया है। एंड ऑल्सो इंटरेस्ट वाज नॉट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। जी हाँ, पार्टनर्स ने ड्राइंग की है। आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूँ, ड्राइंग्स आपको मालूम है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है उसी पे हम इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल जो होता है वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहलाता है। तो and also interest was not charged on drawings of A and B amounting to rupees 1200 and 900 respectively। पहला गलती तो हमने ये किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को दिया ही नहीं है, और दूसरा कोई दो पार्टनर तीनों में से ए और बी इन्होंने कभी ड्राइंग किया था इस साल, उनसे भी हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं किए, जो कि 1200 और 900 रुपये है। ठीक है, ये चीज़ें छोड़ के हमने क्या कर लिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया है। अब आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, रेक्टिफाई द अबोव, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड प्रिपेयर द करेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 3 चीज़ें दे रखा है, हमें करना है। पहला तो रेक्टिफाई द अबोव। एक अबोव को रेक्टिफाई करने का एक ही सूत्र है, वो है एडजस्टमेंट। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही एंट्री हमें पास करना है, और क्या कर लेना है, साथ ही साथ प्रिपेयर कर देना है करेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो एक बार क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए, चाहे तो मैं ऑलवेज आई विल एडवाइज दैट यू शुड नोट डाउन द क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन की ओर। स्टूडेंट, सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले एक नई चीज़ आपको मैं आज बताऊंगी, वो है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में करना क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल एक एनालिटिकल टेबल के फॉर्मेट का ही होता है, जिसमें हम देखते हैं कि किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, या तो किसको गलती से कुछ छूट गया है, वो सब आपको मैं डिटेल बता दूँ। सबसे पहले आप क्या कर लोगे, एक पर्टिकुलर कॉलम बना लोगे। क्योंकि ये A4 साइज पेपर था, मेरे पास जगह कम था, तो मैंने कम जगह पे पर्टिकुलर का कॉलम बनाया है। फिर जितने पार्टनर है उतनों के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, A, B और C। चौथा भूलिएगा नहीं, फॉर्म के लिए भी एक कॉलम हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम A, B, C एंड फॉर्म के लिए कॉलम बना लेंगे, और हर एक पार्टनर के लिए डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एज वेल फॉर्म के लिए भी डेबिट एंड क्रेडिट लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो रेक्टिफिकेशन की चीज़ें हैं, 2 ही चीज़ें हैं। सबसे पहला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स याद रखिए, पार्टनर्स को जो भी कुछ हम देंगे
यानी पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलेगा हम उनके क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को हम कितना रुपए देने वाले हैं, जो नहीं दिए थे, छूट गया था 12,000, तो मैंने ए के क्रेडिट साइड में कितना रुपए लिखा, 12,000। वैसे ही हम बी को कितना देने वाले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9,600, सी को 10,500। तो ये 3 अमाउंट का टोटल हो जाता है 32,100। स्टूडेंट्स, अगर हम 32,100 रुपये फॉर्म से देंगे तो फॉर्म से कितना रुपए चला जाएगा ना, तो जाएगा तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। याद रखिए, पार्टनर्स को जो भी चीज़ें मिलते हैं उनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वैसे ही फॉर्म से, क्योंकि ये जा रहा है, फॉर्म का एक एक्सपेंसेस है, इसको हमने यहाँ पे 32,100 डेबिट साइड में लिखे, ठीक। अब अगला रेक्टिफिकेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर देगा, तो ए कितना दे रहा, 1,200 रुपये। क्या हमने इसके क्रेडिट साइड में कुछ लिखा, नहीं लिखा, क्योंकि वो हमें दे रहा है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के समय हम फॉर्म पार्टनर को दे रहे थे, इसलिए हम उसके क्रेडिट साइड में लिखे थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड 1,200, वैसे ही पार्टनर बी को भी 900 डेबिट साइड, क्योंकि उनसे हम ये चार्ज कर रहे हैं। ये चार्ज कर रहे हैं मतलब ये दोनों पार्टनर हमें देंगे ना, तो 1,200 और 900 कुल मिला के फॉर्म के पास कितने रुपए आ गए, 2,100 रुपये आ गए। अब तो और कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। अब हम सबसे पहले क्या कर देंगे, सबसे पहले देखिए फॉर्म के डेबिट और क्रेडिट साइड्स को। फॉर्म का डेबिट साइड हमें 32,100 दिखा रहा है और क्रेडिट साइड 2,100 दिखा रहा है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस दिख रहा है ना, तो कितना है डिफरेंस, 30,000। अब ये 30,000 फॉर्म को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए आया है 2,100, गया है 32,100, तो 30,000 लाएगा ना पार्टनर से फॉर्म। तो पार्टनर का कोई रेशियो नहीं दिया है, इसलिए मैंने पार्टनर से प्रॉफिट जो है वो डेबिट किया 10-10 हज़ार, यानी इक्वल रेशियो में मैंने तीनों पार्टनर से 10 और 10 और 10,000 रुपये ले लिए। तो फॉर्म में आ गए 30,000, ठीक है। अब फॉर्म का टोटल देख लीजिए, कोई बैलेंस बच रहा है क्या, नहीं। जब तक ये बैलेंस बचना जीरो ना हो जाए तब तक आप ये एडजस्टमेंट के तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बैलेंस बच गया मतलब आपका न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या, अब फॉर्म का टोटलिंग तो हमने कर लिया, चलते हैं पार्टनर ए की टोटलिंग की ओर। पार्टनर ए डेबिट साइड कम्स टू 11,200, क्रेडिट साइड कम्स टू 12,000। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग बाय 800, यानी ए का क्रेडिट बैलेंस हमें कितना दिख रहा है, 800 ज़्यादा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, जो बैलेंस दिख रहा है नीचे 800 और यहाँ पे क्रेडिट, डन। वैसे ही बी के साथ चलेंगे, बी का डेबिट साइड दिख रहा है हमें 10,900, क्रेडिट साइड दिख रहा है 9,600। तो विच साइड इज एक्सीडिंग डेबिट साइड बाय हाउ मच, 1,300। तो मैंने डेबिट लिखा 1,300 के नीचे। वैसे ही कम टू सी, सी का आप देख सकते हैं डेबिट साइड है 10,000 बट क्रेडिट साइड इज शोइंग 10,500 एंड इंक्रीज ऑफ 500 इन द क्रेडिट साइड। सो हाउ आई हैव रिटन हियर 500 क्रेडिट ऑफ सी, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ों को आप एक बार गौर से देखिए और टेबल को आप एक बार ध्यान से वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद बहुत आसान है, जो डेबिट दिख रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट दिख रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगा, कौन डेबिट है, बी डेबिट है, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच 1,300, टू एस कैपिटल हाउ मच 800, टू सीज कैपिटल हाउ मच 500। आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो बी है वो डेबिट कर रहा 1,300। सो मैंने यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा 1,300 और क्रेडिट बैलेंस किसका किसका आ रहा था, ए का 800 और बी का कितना आ रहा था, बी का आ रहा था सॉरी बी का तो डेबिट आ गया, सी का देख लेते, सी का आ रहा था 500। तो मैंने यहाँ पे सी का क्रेडिट बैलेंस 500 लिखा। तो यहाँ पे नरेशन आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेज चार्ज्ड। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट एंट्री एंड पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। अब
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला सॉल्यूशन है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिपेयर करेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट टू वी विल सॉल्व एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट, ये है करेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। सबसे पहले तो आप टी शेप कॉलम ड्रॉ कर लिए। आपका अवेलेबल प्रॉफिट आपने लिख लिया, वही 3 लाख सॉरी। बट अब नया चीज़ ये दिख रहा है कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जी हाँ, हम अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए दोनों पार्टनर से, ए और बी, जो कि 1200 और 900 हमें दे रहे, कुल मिला के 2100 रुपये आ गया। तो प्रॉफिट अब बढ़ के 3,02,100 रुपये हो गया। पहले प्रॉफिट हमारा केवल 3 लाख था, अब इंटरेस्ट चार्ज किए हमने ऑन ड्राइंग पे, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो गया 3,02,100। कम टू द डेबिट साइड नाउ। डेबिट साइड में अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको पे करेंगे, ए को 12,000, बी को 9,600, सी को देंगे 10,500। तो कुल मिला के हम कितने रुपए दे रहे हैं? 32,100 रुपये। अब 3,02,100 both the side, and from this 3,02,100 deduct 32,100, and what is your balance? It is 2,70,000. Since we are not given with any profit sharing ratio, it is assumed that profit is to be shared in equal ratio. तो मैंने क्या किया, जो बचा प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल इन इक्वल रेशियो। 2,70,000 को इक्वली 3 जन में बांटेंगे तो एक एक पार्टनर कितना मिलेगा? एक एक पार्टनर्स को 90,000, 90,000 एंड 90,000। सो इन दिस वे योर first past adjustment question is done, or hopefully you'd have understood the tidbits or simple important points of this segment. उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ बेस्ड ऑन पास्ट एडजस्टमेंट। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.